हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एचपी टेट के। ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन आज मैंने उठाया है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया? तो गोवा को अपना उपनिवेश सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनाया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यूरोपियन कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले गोवा को जीता था। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था और 1530 में इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गोवा पर सबसे पहले अधिकार किसने किया है? तो पुर्तगालियों ने किया है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन से दो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं ना, एक तो है हर्षचरित की रचना किसने की है? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की है। और एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ह्यून सांग चीनी यात्री किसके समय में भारत आया था? तो ह्यून सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है, तो इतना आपको हर्षवर्धन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया? जैसे कि आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और उसकी शुरुआत दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने से की गई थी। ठीक है, तो साबरमती आश्रम से ये जो दांडी मार्च थी ये शुरू की गई थी, साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तट की यात्रा आरंभ की थी। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो सिंधु जल संधि जो है ये 1960 में हुई थी। ठीक है, सिंधु जल संधि जो है ये 1960 में हुई थी। सती प्रथा पर रोक किस वर्ष लगाई गई? तो सती प्रथा पर 1829 में राजा राम मोहन राय में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इस चैप्टर को देखना चाहते हैं राजा राम मोहन राय, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको थॉरली ये चैप्टर जो है मैंने पढ़ाया है राजा राम मोहन राय जी के बारे में और ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शक्तिशाली शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क 78 एडी में शासक बना था। ठीक है, 78 ईस्वी में ये शासक बना था। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नगर बसाया था। ठीक है, कनिष्कपुर नगर किसने बसाया था? कनिष्क ने। और दरबारी विद्वान कौन थे इनके? तो इनके दरबारी विद्वान थे नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और बसुमित्र। ठीक है, इनके दरबारी कवि थे इनके दरबारी विद्वान थे नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और बसुमित्र। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध धर्म संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म संगीतियां हैं वो भी मैं करवा चुकी हूँ। आप एचपी टेट कमीशन की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बौद्ध संगीतियां हैं वो मैंने करवाई है और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्थ बौद्ध धर्म संगीति है वो कनिष्क के टाइम में कुंडलवन में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो पंचतंत्र का लेखक था विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक था विष्णु शर्मा। चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई है और इसी घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने इसी घटना के कारण, जो आंदोलनकारी थे उस टाइम पे असहयोग आंदोलन चला हुआ था और आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। ठीक है, तो उस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है।
ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 2 स्थानों को सबसे पहले खोजा गया था, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहन भी पाकिस्तान में है, सॉरी मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ये जो सबसे पहले खोजे गए स्थान है वो, ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। और भारत में इसके जो प्रमुख स्थान है वो है कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में और रोपड़ पंजाब में, ठीक है। ये कुछ जो स्थान है ये भारत में है सिंधु घाटी सभ्यता के। मोहनजोदड़ो की बात हुई है तो मोहनजोदड़ो से एक और क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। उसके बाद है वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में सिक्कों को निष्क कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। वैदिक काल में सिक्कों को निष्क कहा जाता था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जल्दी ही आपके लिए और इस तरह की वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।